एक राष्ट्र, एक जमीन। लेकिन तकदीर दो ध्रुवों में बंट गई। साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। जापान ने हार मान ली, लेकिन कोरिया में शांति नहीं आई। उत्तर कोरिया गया सोवियत संघ के हाथों में और दक्षिण कोरिया आया अमेरिका के हिस्से। एक ही जमीन पर दो अलग अलग दुनिया जन्मी। उत्तर में किम इल सुंग और दक्षिण में ली सिंग मैन। कोई भी एक दूसरे को नहीं मानता, कोई भी नहीं चाहता ये बंटवारा। हर कोई चाहता है पूरा कोरिया अपने झंडे के नीचे। 1950 25 जून, एक खामोश सुबह में सीमा पर आग भड़क उठी। उत्तर कोरियाई सेना दक्षिण पर टूट पड़ी। सिर्फ एक हफ्ते में सियोल उनके हाथ से निकल गया। दक्षिण कोरिया बस एक छोटे से शहर पुसान में टिके रहा, जहां आखिरी आवाज गूंज रही थी, हम अब भी हारे नहीं हैं। तभी एक रणनीतिक योद्धा का आगमन होता है, जनरल डगलस मैकार्थर। उन्होंने इंचॉन नाम की एक चौंकाने वाली रणनीति से पीछे से हमला किया। युद्ध की दिशा पलट गई। सियोल एक बार फिर दक्षिण कोरिया के हाथ में आ गया। संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं 38वीं समानांतर रेखा पार कर सीधे यालू नदी तक पहुंच गई, यानी चीन की दहलीज तक। चीन तब तक चुप था, लेकिन जब पश्चिमी सेनाएं उसकी दहलीज पर पहुंची, तो वो अब खामोश नहीं रहा। लाखों चीनी स्वयंसेवक सैनिक रात के अंधेरे में कोरिया में दाखिल हो गए। उनका एक ही मंत्र था, पीछे हटना नहीं, बदला लेना है। सियोल एक बार फिर हाथ से निकल गया। युद्ध ने फिर से करवट ली। 1951 से 1953 तक युद्ध तब बदल चुका था। एक मशीन जैसी मौत के खेल में सैनिक लड़ रहे थे। पहाड़ों में, बर्फ में, खाइयों में कोई जीत नहीं रहा था, लेकिन सब मर रहे थे। दुनिया की दो महाशक्तियाँ ठंडी जंग के इस गर्म मोर्चे पर एक दूसरे को सीधी चुनौती दे रही थी। आखिरकार 27 जुलाई 1953 एक शांत से गांव पैमुंजोम में आमने सामने बैठते हैं दोनों पक्ष। हस्ताक्षर होता है युद्ध विराम समझौते पर, लेकिन लाखों जानों की कुर्बानी के बाद भी नहीं आता कोई निर्णायक विजेता। केवल बंटा हुआ कोरिया। एक और है तकनीक का चमत्कार, दक्षिण कोरिया, और दूसरी ओर है लोहे की दीवारों में जकड़ा, उत्तर कोरिया। कोरिया का युद्ध हमें सिखाता है, युद्ध तो रुक जाता है, लेकिन बंटवारा बाकी रह जाता है। मौत थम जाती है, मगर दुख रह जाता है, और इतिहास वो बस याद दिलाता है एक ऐसी आग की कहानी जो कभी शुरू तो हुई थी, मगर कभी पूरी तरह बुझी नहीं।